जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका यंग माइंड्स करियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। आज हम जर्नल एंट्री की एक और वीडियो लेकर आए हैं। शानदार वीडियो है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को इसमें हम कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं अपने जर्नल एंट्री के आगे के टॉपिक पर। इससे पहले कि हमने कुछ टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, वो पिछली वीडियोज में आप जाके देख सकते हैं। आज हम देखेंगे अकाउंटिंग एंट्रीज ऑफ सम स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन्स। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज कह सकते हैं हम इन्हें, जिनको हम यहाँ कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला इसमें टॉपिक है बेड डेट। बेड डेट क्या होता है ये हमने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में देख लिया था। इंट्रोडक्शन वाला जो वीडियो था प्रॉपर, जिन बच्चों ने नहीं देखा है जाके देख सकते हैं। बेड डेट का मतलब है एक वो अमाउंट जो हमने किसी को उधार दिया है और वो पैसा हमें वहां से रिकवर नहीं हो रहा है। तो जो अमाउंट रिकवर नहीं होता है उसे हम कहते हैं बेड डेट। ठीक है, अगर कभी बेड डेट हो जाए, ऐसा कुछ लगे कि अब वो पैसा हमारे पास वापस नहीं आने वाला है, तो ऐसे केस में जर्नल एंट्री क्या करेंगे? बेड डेट जो कि ऑलरेडी एक तरह से क्या है, लॉस है, और लॉस को हम ऑलरेडी डेबिट सीख चुके हैं कि डेबिट करते हैं। तो बेड डेट को हम डेबिट करेंगे, बेड डेट अकाउंट डेबिट, और डेटर को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि जब कभी कोई बेड डेट होता है तो उस बेड डेट की वजह से डेटर का जो अमाउंट है वो रिड्यूस हो जाता है। जैसे मैंने 4 लोगों को उधार दे रखे थे 20-20 हजार रुपए, तो टोटल 80,000 का मेरा डेटर बन गया। अब हुआ ये कि उनमें से एक जो है वो उनसे अब पैसा रिकवर नहीं होगा, कोई वजह हुई, अब वो पैसा दे ही नहीं सकता। तो एक जो अब पैसा नहीं दे सकता तो उसका 20,000 रुपए रिड्यूस हो गया। अब मेरे पास डेटर केवल 60,000 के बच गए। तो 20,000 का जब डेटर रिड्यूस हुआ, डेटर जो कि एसेट्स होता है, रिड्यूस होगा तो क्रेडिट हो जाएगा, तो इसलिए डेटर को क्रेडिट कर दिया गया। आई होप ये जर्नल एंट्री सबको समझ में आ गई है। अगले जर्नल एंट्री पे आते हैं जो है बेड डेट रिकवर्ड। बेड डेट रिकवर्ड ऑब्वियसली नाम से समझ में आ रहा है, कोई पैसा डूब गया था, कोई अमाउंट हमारा डूब गया था, तो अब वो बेड डेट हो गया। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया था कि 4 थे, ए बी सी डी, चारों को 20,000 रुपए दिए हैं मैंने। अब उनमें से ए जो है वो डूब गया मतलब कुछ ऐसा हो गया कि अभी पैसा नहीं दे रहा था, तो बेड डेट हो गया। लेकिन अब क्या हुआ, ये 20,000 रुपए में से कुछ सपोज 15,000 रुपए ए आया, एक आध 2 साल 3 साल बाद कभी भी आया ए, और हमसे कहता है कि ये आपने 20,000 रुपए दिए थे मुझे, उसमें से आप ये 15,000 रुपए ले लो। मैंने इसे बेड डेट मान लिया था, जिस साल ये बेड डेट हुआ था उस साल बेड डेट के रूप में इसे रिकॉर्ड कर दिया था, और अब ये आया और मुझे 15,000 रुपए देके जा रहा है, तो ये मेरे लिए इनकम हो गया। ये मेरे लिए क्या बन गया? इनकम। और इनकम को क्रेडिट करते हैं, सब जानते हैं ये। तो बेड डेट रिकवर्ड को क्रेडिट कर दिया, और साथ के साथ क्योंकि अकाउंट में आता है पैसा या कैश आता है, तो जो आया वो डेबिट होता है, तो बैंक अकाउंट को जनरली डेबिट कर दिया जाता है। कैश में मिला होता तो कैश अकाउंट डेबिट कर देते। ठीक है, मेरे ख्याल से इतना तो सबको समझ में आ गया होगा। ओके, इतना आगे बढ़ते हैं। आगे है बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स को लेके कुछ जर्नल एंट्रियां। बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स, बहुत सारी बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स होती हैं जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे भी, थोड़ा बहुत कर लेंगे, थोड़ा बहुत आगे की क्लासेस में करते चले जाएंगे। बैंकिंग ट्रांजेक्शन में जैसे सबसे पहले आता है कैश डिपॉजिट करते हैं बैंक में, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। तो अगर बैंक में कैश डिपॉजिट किया जाता है तो ऐसे केस में जर्नल एंट्री बनेगी, ऐसे केस में जर्नल एंट्री आपकी बन जाएगी, क्या बनेगी? क्योंकि बैंक में पैसा जा रहा है तो बैंक जो है वो डेबिट हो जाएगा, और अपने हाथ से कैश जा रहा है तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ये जर्नल एंट्री हो गई, सिंपल सी बात है। कैश जा रहा है तो क्रेडिट हो गया, और बैंक रिसीवर है उस कैश का तो बैंक डेबिट हो गया। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। और अगला एक तो ये हो गया, एक और ट्रांजेक्शन देख लेते हैं, क्या है? कैश विड्रॉल। कैश विड्रॉ कर रहे हैं, विड्रॉल, कैश विड्रॉल फ्रॉम व्हाट? बैंक। कैश विड्रॉ कर रहे हैं बैंक में से। तो अगर कैश विड्रॉ किया जाता है बैंक से, तो ऐसे केस में जर्नल एंट्री क्या बनेगी? क्योंकि बैंक से पैसा निकाल लिया, बैंक गिवर बन गया, और बैंक के गिवर बनते ही बैंक हो गया क्रेडिट। तो क्रेडिट में हम लिख देंगे बैंक अकाउंट, और डेबिट में क्योंकि हमारे पास कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट हो जाएगा डेबिट। तो कैश जो बैंक के साथ जो ट्रांजैक्शन है उसमें या तो कैश डिपॉजिट होता है या फिर कैश विड्रॉ होता है।
इसके बाद और भी कोई ट्रांजैक्शन होती है क्या? तो हाँ बिल्कुल होती है। जैसे कुछ एक आध और देख लेते हैं। बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया है हमारे डिपॉजिट पे, है ना। तो मान लेते हैं इसमें लिखेंगे बैंक अलाउड इंटरेस्ट, अलाउड इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। जो हमने बैंक में डिपॉजिट्स रखे थे तो बैंक ने उन डिपॉजिट्स पे हमें इंटरेस्ट दिया है। अब जब हमें इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम बनेगी, और जब इनकम बनेगी तो वो इनकम के रूप में क्रेडिट के रूप में आ जाएगा। तो यहाँ क्रेडिट में लिख देंगे टू बैंक इंटरेस्ट अकाउंट, बैंक इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है ना। और डेबिट में क्या आएगा? डेबिट में क्या आएगा? क्योंकि हमारे पास वो जो बैंक जो इंटरेस्ट दे रहा है वो इंटरेस्ट भी तो हमारे बैंक खाते में ही जा रहा है, हमारे हाथ में थोड़ी आ रहा है। तो हमारे बैंक खाते में जा रहा है तो एक तरह से बैंक उसी इंटरेस्ट के लिए रिसीवर बन जाता है, और जब रिसीवर बन जाएगा तो वही डेबिट हो जाएगा। ठीक है, आई होप इतनी बातें समझ में आ गई। तो बैंक अगर हमें इंटरेस्ट दे रहा है तो जर्नल एंट्री बन गई बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक इंटरेस्ट अकाउंट। सिमिलरली अगर बैंक हमसे चार्जेस काट रहा है, बैंक चार्ज्ड, चार्ज्ड कुछ चार्जेस है ना, सम चार्जेस, चार्जेस, बैंक ने चार्जेस जो है हमसे चार्ज कर लिए। किसी भी तरह के चार्जेस हो सकते हैं, है ना। अब अगर बैंक हमसे चार्जेस ले रहा है तो वो हमारे लिए नुकसान हो गया, नुकसान हो गया तो नुकसान को डेबिट करेंगे। तो लिखते हैं बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, डेबिट टू। अब क्योंकि बैंक खाते में से पैसा जाता है तो हम, क्योंकि बैंक खाते में पैसा कम हो गया, एसेट्स कम हो गए, तो बैंक अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। इस तरह से और भी कई तरह के ट्रांजैक्शंस है बैंकिंग रिलेटेड। तो सिंपल सी बात है, बच्चों को समझना है कि अगर पैसा आ रहा है तो डेबिट हो जाएगा और पैसा जा रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे अगले ट्रांजैक्शंस पे। तो अगला आता है गुड्स गिवन एज चैरिटी और गुड्स डोनेटेड। ये बात आप लोगों ने कई बार देखी होगी अपने आसपास में, कि कोई भी जैसे एक सपोज कपड़े वाला है, कोई कपड़े का बिजनेस कर रहा है, अब उसके दरवाजे पर या उसके दुकान में कोई अगर आ गया, कोई भिखारी आ गया, कोई कुछ आ गए, तो वो डोनेट कर देते हैं अपनी तरफ से ही, एक शर्ट दे दिया, पैंट दे दिया, इस तरह से कुछ हो गया। तो अगर इस तरह का कोई डोनेशन कर रहे हैं, गुड्स का डोनेशन कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या है, गुड्स डोनेट कर दिए तो अपना नुकसान कर लिया, और जब अपना नुकसान करेंगे तो डेबिट आ जाएगा। ठीक है ना, तो चैरिटी या डोनेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और क्रेडिट क्या करेंगे, तो क्रेडिट करेंगे परचेज अकाउंट। क्यों करेंगे? क्योंकि जिस पेंट को हमने परचेज करा था तो उसे डेबिट कर दिया था, जब वो परचेज करके आया था तो वो डेबिट हो गया था पेंट, और जब वो पेंट जा रहा है बिना सेल करे तो वही परचेज को हम क्रेडिट करके कम कर देंगे। ठीक है, तो परचेज वाला जो वैल्यूएशन है वो डाउन करना जरूरी बन जाता है। दो तरह से गुड्स जाते हैं हमारे पास से। पहला तरीका है गुड्स को बेच दें, तब वो गुड्स चला जाएगा हमारे पास से। दूसरा तरीका है कि अगर हम इस तरह से चैरिटी कर दें या लॉस हो जाए, आग लग जाए उस तरह से, तो गुड्स हमारे पास से कम हो गए। तो ये दो तरीके हैं। अगर गुड्स को बेचते हैं और गुड्स हमारे पास से जा रहा है तो ऐसे में क्रेडिट करते हैं सेल्स अकाउंट, क्योंकि वो इनकम बन गई। लेकिन बिना बेचे अगर गुड्स जा रहा है हमारे पास से तो हमारे लिए वो नुकसान ही हो गया। तो नुकसान के केस में क्या करेंगे, परचेज अकाउंट को क्रेडिट करते चले जाएंगे। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ देख सकते हो कि चैरिटी अगर कर रहे हैं तो चैरिटी या डोनेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू परचेज अकाउंट हो जाएगा। इसके आगे बढ़ेंगे गुड्स गिवन एज सैंपल, सैंपल के रूप में भी दे देते हैं। अब जैसे मुझे अगर मैं बैग बनवाना चाह रहा हूं अपने लिए, मैं बैग बनवाना चाह रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, बैग के कुछ सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, ठीक है, ताकि लोग उसे देख के ऑर्डर दें अपने आप। ठीक है, तो जब मैं गुड्स को, उस बैग को सैंपल के रूप में दूंगा तो वो मेरा नुकसान हो गया, नुकसान हो गया तो उसे को हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। तो सैंपल दे रहे हैं तो वो एक तरह से एडवर्टीजमेंट के रूप में जा रहा है या सैंपल के रूप में जा रहा है। तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट या सैंपल अकाउंट डेबिट, जो समझ में लिख दो। और क्योंकि गुड्स जा रहा है बिना बेचे जा रहा है, तो इसलिए इसे परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों को। एडवर्टीजमेंट डेबिट हो जाएगा और परचेज अकाउंट ये हमारा क्रेडिट होता चला जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट या फायर, जो कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया था कि जो गुड्स है, स्टॉक है, वो हमारे पास वो लॉस हो गए, खो गए। कैसे खो गए?
कैसे कम हो गया वो हमारे पास है, या तो वो चोरी हो गए हो या उनमें आग लग जाए, तो वो लॉस बाय थेफ्ट या लॉस बाय फायर हो जाता है। ठीक है ये तो ऐसे केस में हमें क्या करना है, ऐसे केस में तो क्योंकि नुकसान हुआ है तो नुकसान को डेबिट किया जाता है, तो नुकसान को डेबिट कर दिया, लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट या फायर अकाउंट डेबिट, लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट या फायर, ये बात समझ में आ गई, क्योंकि ये नुकसान है तो डेबिट कर दिया है ना। और क्रेडिट में क्योंकि हमारे पास से गुड्स जा रहा है तो क्रेडिट में हम परचेज लिख देंगे। बहुत आसान था, यह इजीली समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगर ड्राइंग की बात करते हैं, ड्राइंग क्या होता है, ड्राइंग क्या होता है, बिजनेस में, बिजनेस से पैसा निकाला मालिक ने अपने खुद के पर्पस के लिए, जैसे वो कपड़े वाला अपने गले से 1000 रुपए निकाल रहा है, ठीक है, और किस लिए निकाल रहा है, तो अपनी फैमिली को मूवी दिखाने ले जा रहा है, तो ठीक है कर सकता है, ऐसा कोई होड़ नहीं है कि वो नहीं कर सकता, लेकिन उसे क्या करना होगा, उसे ड्राइंग के रूप में देखना होगा। ठीक है, तो वो ड्राइंग के रूप में देखेगा, ड्राइंग के रूप में देखता चलेगा। तो क्या करना होगा, क्योंकि एक तरह का नुकसान है, नुकसान कह लो या फिर यूं कह लो कैपिटल रिड्यूस हो रहा है, जब कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं, और जब वही पैसा निकाल लिया तो कैपिटल डिक्रीज हो गया, और जब कैपिटल डिक्रीज होता है तो वो डेबिट हो जाता है, और डिक्रीज्ड कैपिटल को ड्राइंग के रूप में दिखा देंगे, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश निकल गया बिजनेस से, कैश चला गया बिजनेस से, तो इसलिए इसे कैश को क्रेडिट कर देंगे। अगर ड्राइंग कर रहे हैं गुड्स की तो डेबिट तो वही होगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, लेकिन क्योंकि गुड्स है तो अब की बार बिजनेस से कैश नहीं निकल रहा है, अब की बार गुड्स निकल रहा है तो परचेज अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। आगे बढ़े, परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, अगर फिक्स एसेट्स को खरीदना बेचना चल रहा है तो उसके लिए एंट्री क्या रहेगी, तो देखो अगर परचेज करते हैं तो परचेज कर रहे हैं तो फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बहुत सिंपल सी बात है, ये अब तो बच्चों को इजीली समझ में आ रहा होगा। और वही अगर सेल करते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स अकाउंट। आई होप इतने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। देन आगे बढ़ेंगे, एक्सपेंडिचर ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी एंड ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। अगर हम देखेंगे कि एसेट्स खरीदते हैं तो खरीदते वक्त हमें कुछ इंस्टॉलेशन चार्जेस वगैरह पे करने पड़ जाते हैं कई बार, ठीक है, तो वो जो इंस्टॉलेशन चार्जेस हैं या फिर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं बिल्डिंग की, तो वो चार्जेस जो है वो एसेट्स में ही चले जाते हैं, ठीक है, वो एसेट्स की कॉस्ट में ऐड हो जाते हैं, तो हम उस केस में एंट्री करेंगे मशीनरी या बिल्डिंग। जैसे अगर मैंने एसेट्स खरीदा है और उसके इंस्टॉलेशन करवा रहे हैं तो फिर मशीनरी अकाउंट डेबिट आएगा, और अगर हम कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट आएगा। कुल मिला के क्या है, एसेट्स आ रहे हैं हमारे पास, तो एसेट्स जो भी आया है तो इंस्टॉलेशन हो या एक्चुअल परचेज हो, दोनों केस में एसेट्स डेबिट हो जाएगा, बिल्डिंग डेबिट हो जाएगी और बैंक जो है वो क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि पैसा जा रहा है हमारे पास से। देन आगे बढ़ते हैं, मिसलेनियस और सन्ड्री एक्सपेंस। मिसलेनियस एक्सपेंस यानी कि छोटे मोटे सारे खर्चे, ठीक है, वो सारे खर्चे क्या है, डेबिट हो जाएंगे, क्योंकि वो एक्सपेंस है और हमारे पास से कैश चला गया तो कैश को हम क्रेडिट कर देते हैं। तो ये थे अब तक के कुछ इंपॉर्टेंट कुछ जर्नल एंट्रीज, ठीक है। इन जर्नल एंट्रीज के आगे अब हम कुछ एडजस्टमेंट की एंट्रीज करेंगे। अब हम एडजस्टमेंट की एंट्रीज करने जा रहे हैं। एडजस्टमेंट की एंट्रीज करने का क्या मतलब है, ये जर्नल एंट्रियां साल के एंड में करी जाती है, ईयर एंड पर होती है, ध्यान रखना मेरे वर्ड्स, ये जर्नल एंट्री सारी ईयर एंड पर होती है। जैसे सबसे पहले आ गया क्लोजिंग स्टॉक या इन्वेंट्री की एंट्री। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, साल के एंड में वो गुड्स जो नहीं सेल हो पाया है, साल खत्म हो गया, गुड्स हमारे हाथ में रखे हुए हैं, उन्हें हम स्टॉक कहते हैं, और क्योंकि साल का एंड है इसलिए उसे क्लोजिंग स्टॉक बोला जाता है, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक कहा जाता है। तो जर्नल एंट्री बन जाएगी क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ये यहां से अब ये कुछ वर्ड्स ध्यान रखने हैं बच्चों को, ट्रेडिंग अकाउंट, ये कुछ नए अकाउंट स्टार्ट हो रहे हैं जिनके बारे में आगे की क्लासेस में डिस्कशन होगा, ठीक है। तो क्लोजिंग अकाउंट, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट आ जाएगा कब, जब एक क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास बचा है और उसके लिए जर्नल एंट्री करनी है। देन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कोई ऐसे खर्चे, कोई ऐसे एक्सपेंस जो अभी बकाया रह गए हैं, साल खत्म हो गया, हमने वो एक्सपेंस नहीं अभी तक पे करे हैं, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो जाएंगे। मान लेते हैं रेंट, साल ईयर एंड हो चुका है, रेंट नहीं पे किया हमने, तो वो आउटस्टैंडिंग रेंट बन जाएगा। तो जर्नल एंट्री बनेगी एक्सपेंस, जो भी एक्सपेंस है, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल के रूप में रेंट लिया है,
तो एक्सपेंस की जगह लिख दूंगा रेंट, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट लिख देंगे। ऐसे ही अगर वेजेस है तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट लिख दिया जाएगा। मतलब कहने का यह है कि जो भी एक्सपेंस है उसका नाम से हम यहाँ पर जर्नल एंट्री कर देंगे। आगे बढ़ेंगे, प्रीपेड या अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस या अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस कहने का मतलब कोई ऐसे एक्सपेंस है, कोई ऐसे खर्चे जो हमने समय से पहले ही कर दिए हैं, तो वो एक तरह से हमारे लिए एसेट्स का काम करते हैं। एसेट्स का काम करते हैं तो हम यहाँ क्या करेंगे, एसेट्स को डेबिट कर देंगे, यानी प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट। एक्सपेंस का नाम आ जाएगा, वो नाम लिख देंगे हम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अक्रूड इनकम, अक्रूड इनकम और इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड। अक्रूड इनकम का मतलब ही यही है, एक ऐसी इनकम जो अर्न तो कर लिया, कमा लिया है, लेकिन अभी तक रिसीव हुआ नहीं है। जैसे मान लेते हैं कि मैंने किसी के यहाँ 1 महीना जॉब कर लिया है, लेकिन अभी तक मेरे को सैलरी नहीं मिली है, तो वो मेरे लिए अक्रूड इनकम या अक्रूड सैलरी बन जाएगी। तो जर्नल एंट्री क्या बने, क्योंकि अब वो मेरे लिए एसेट्स है तो उसे मैं डेबिट कर दूंगा, तो अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अगर एडवांस में इनकम मिल रही है मुझे, मतलब अभी मेरा महीना कंप्लीट हुआ भी नहीं है और मुझे पहले ही सैलरी मिल गई, तो उसे हम कहेंगे अनअर्न इनकम या एडवांस इनकम। तो ऐसे केस में ये मेरे लिए लाइबिलिटी बन गई, और लाइबिलिटी बनेगी तो हम क्या करेंगे, लाइबिलिटी को क्रेडिट कर देंगे, और जो इनकम है उसे हम डेबिट करेंगे। इनकम रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट। क्योंकि एडवांस इनकम हमारे लिए लाइबिलिटी है तो उसे क्रेडिट में लिखना जरूरी है, और क्योंकि इनकम मिल चुकी है तो उसे हम डेबिट में लिख देंगे, इनकम रिसीव्ड अकाउंट। नेक्स्ट है हमारा डेप्रिसिएशन, जो कि एक इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्री बनाता है। ये भी ईयर एंड पे होता है। डेप्रिसिएशन क्या होता है, साल बीत गया और साल बीतने की वजह से जो हमारे फिक्स एसेट्स है उसकी वैल्यू कम हो गई। ठीक है, फिक्स एसेट्स की वैल्यू अगर कम हो जाती है तो एसेट्स डिक्रीज हो रहा है, क्रेडिट कर देंगे। डेप्रिसिएशन लग गया क्योंकि वो वैल्यू कम हुई तो नुकसान हो गया, तो नुकसान हुआ तो वो डेबिट में आ जाएगा। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स अकाउंट। फिक्स एसेट्स कुछ भी हो सकता है, मशीन है तो मशीनरी अकाउंट लिखेंगे, है ना, फर्नीचर है तो फर्नीचर अकाउंट लिखेंगे, कार है तो कार अकाउंट लिखेंगे, जो भी होगा उसका नाम लिख देंगे। देन आगे बढ़े, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ये बात जाहिर सी है कि सेपरेट लीगल एंटिटी होने की वजह से मालिक अलग है और बिजनेस अलग है। मालिक ने बिजनेस को कैपिटल दिया है तो मालिक इसके बदले कई बार क्या है, इंटरेस्ट मांगता है, और बिजनेस की ड्यूटी है कि वो उस इंटरेस्ट को पे करे। लेकिन अगर बिजनेस ब्याज देगा तो उस बिजनेस के पास से वो अमाउंट कम हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए ब्याज देता नहीं है, उस इंटरेस्ट को कैपिटल में ही जोड़ देता है, जिससे कि मालिक का कैपिटल और बढ़ जाता है। मान लेते हैं मालिक ने 1 लाख रुपए दिए थे और ब्याज बन गया है 10,000, तो ये 10,000 इस 1 लाख में जुड़ जाएगा, अब मालिक का कैपिटल हो गया 1,10,000। तो जर्नल एंट्री इसी हिसाब से चलानी होती है। क्या करना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि बिजनेस के लिए लॉस है तो डेबिट कर देगा 10,000 रुपए से, 10,000 रुपए से डेबिट हो जाएगा, और वही 10,000 रुपए कैपिटल में जुड़ जाएगा, और कैपिटल में जुड़ा तो कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा, और कैपिटल इंक्रीज होगा तो कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा 10,000 रुपए से, और इंक्रीज होके 1,10,000 रुपए बना देगा। तो जर्नल एंट्री बन गई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। देन आगे बढ़ेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये अब जब मालिक ने बिजनेस को पैसा दिया है तो ब्याज मांग रहा है, बिल्कुल उसी तरह अगर बिजनेस मालिक को पैसे दे रहा है, ड्राइंग दे रहा है, तो मालिक से भी तो ब्याज मांगेगा भाई, वो क्यों पीछे हटेगा, वो भी ब्याज मांगेगा तो मालिक को देना पड़ेगा। लेकिन अब बात क्या हुई, मालिक ब्याज दे रहा है तो एक जेब से निकाल रहा है दूसरे जेब में डाल रहा है, बिजनेस भी तो उसी का ही है। तो इस हिसाब से होता क्या है कि मालिक जो है ब्याज देता नहीं है। ठीक है, अब जब ब्याज नहीं दिया तो कंपनी को गुस्सा आ जाता है। कंपनी क्या करती है, इसी मालिक का जो अपना कैपिटल है, इस कैपिटल में से उस इंटरेस्ट को कम कर देते हैं, जिससे कि जो वैल्यू बची है, ये वाला जो अमाउंट है ये रिड्यूस हो गया, कम हो गया। ठीक, यानी कि कैपिटल कम हो रहा है, और जब कैपिटल कम होता है तो उसे डेबिट कर देते हैं, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो कि इस बिजनेस के लिए इनकम है, इनकम के रूप में वो क्रेडिट हो जाएगा। कैपिटल कम हो गया और इनकम बढ़ गई, तो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। ठीक है ना, तो
यहां तक अभी तक हमने सारी जर्नल एंट्रियां कवर कर ली। अब एक छोटा सा पॉइंट है, उसे और कवर करते हैं, फिर आज के लेक्चर को हम यहीं पे एंड करते हैं। टॉपिक है ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल वर्सेस ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। ये एक टॉपिक ऐसा है जिसमें बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। असल में ड्राइंग जो है वो दो हिस्सों में बांट दी जाती है। अगर मालिक ड्राइंग कर रहा है कैपिटल से, यानी कि जो उसने पैसा लगाया है उस पैसे में से अगर ड्राइंग निकाली जा रही है तो वो तो कहलाता है कैपिटल, ये कहलाता है ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। और अगर अगर मालिक ड्राइंग कर रहा है प्रॉफिट में से, प्रॉफिट वाले हिस्से से, जैसे साल भर बिजनेस करा, मालिक ने 10 लाख रुपए लगाए, साल भर बिजनेस करा और साल के एंड में 3 लाख का प्रॉफिट कमाया, मालिक ने उस 3 लाख रुपए में से 2 लाख रुपए निकाल लिए, तो वो कहलाएगा ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। लेकिन जो 10 लाख रुपए लगाए थे उस 10 लाख रुपए में से अगर मालिक ने 2 लाख रुपए निकाला है तो वो कहलाएगा ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। तो आई होप ये दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। यही बात यहां लिखी है, विड्रॉल ऑफ कैपिटल फ्रॉम द बिजनेस इज कॉल्ड ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। बिजनेस से कैपिटल को निकाला जाए तो वो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल कहलाएगा। और विड्रॉल अगेंस्ट प्रॉफिट विच इज नोन एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। प्रॉफिट में से विड्रॉल करा जो अकाउंटिंग ईयर के एंड में ही पता चलता है, प्रॉफिट अकाउंटिंग ईयर के एंड में ही पता चलता है, उसी प्रॉफिट में से जो पैसा निकाला उसे कहते हैं ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। अब ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल का असर क्या देखने को मिलता है कि इसी कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगता है। अगर ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल हुआ है तो इस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज हो जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ अगर ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट की बात करें तो ऐसे में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगता है। ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगेगा, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट के केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर लिया जाता है। तो आई होप यहां तक का अब तक पूरा ये लेक्चर समझ में आया होगा। ये पूरी एक जर्नी चल रही थी जर्नल एंट्री की, जिसे आज हमने यहाँ पर फुल स्टॉप दिया है। ये यहाँ तक अपना कवर हो गया होगा सभी बच्चों को, सभी को समझ में आ गया होगा। नहीं आया हो समझ में कमेंट में आप लिख सकते हैं, उसे रिपीट कर दिया जाएगा अगर कोई टॉपिक नहीं आ रहा है समझ में तो। ठीक है, अब हम इसके आगे जो जर्नल एंट्री के आगे का हिस्सा है लेजर, उसे हम कवर करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद और सब लोगों को अलविदा। थैंक यू।